कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और सुबह की 6:30 बजे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके साथ आकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दे दी है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर उस प्रभु परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आनंदित होकर, खुशहाल होकर परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें। प्रियो, आज सुबह हम फिलिपियोस का पहला अध्याय और उसके 3 पद से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हमने देखा था कल कि कैसे पौलुस अपने जीवन में था और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। इनसाइड मैन, मनुष्य के अंदर क्या है, और उसका उल्टा करेंगे तो उसमें लिखा है साइड इन। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करना चाहता है, और यही प्रभु चाहता है कि हम इन वचनों को लेकर जो परमेश्वर की महिमा के कारण हों। हम यहाँ पर एक किराए के मकान में, और पौलुस इसी बात को कहता है कि किराए का मकान लेकर कैद में था।
किराए का मकान लेकर कैद में था और उस कैद में रहकर वो अपने इस पत्र को मेरे और आपके लिख रहा है। और आज भी हम इस वचन के द्वारा, इस पत्री के द्वारा आशीष को पाते हैं। इसलिए प्रियो, 3 पद से मैं आपके पहला अध्याय फिलिपियों का उसका पहला अध्याय 3 पद से पढ़ूंगा। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम करना आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने संभाला, आपने मदद की, सहायता की, और ये सुंदर सुबह आपने दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाल कर, आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की प्रभु, और आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हमें मिलती रहे, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना, जो आपकी इच्छा, उसको पूरा कर सके। हे पिता, आज पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम प्रार्थना करते हैं रतलाम के हमारे भाई चीकू के लिए, उनके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए आपने संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी जो भी समस्या है प्रभु आप तो जानते हैं, प्रार्थना करते उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर कर प्रभु, जो अभी परेशानी है आप जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं आप उनकी सारी समस्याओं का समाधान करें, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा का बन। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो परमेश्वर उनकी सारी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी को दूर करते हैं। आपके नाम में तो सामर्थ है, आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, और आज पिता परमेश्वर ये मौका दिया है कि दिसंबर की 24 तारीख तक हम पहुंच पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप इस संसार में आए, हमारे लिए प्रभु जी आपने जन्म लिया, हमें उद्धार का अनुभव दिया, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा हमें मिले, और हम आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन नया बना देता है, नई सामर्थ देता है। पूरे दिन भर हम थकते हैं, पूरे दिन भर हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन फिर से जब सुबह उठते हैं तो नई ताजगी, नई सामर्थ लेकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज तक हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की, उसने हमारी मदद की, और उसका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए भी परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रिय पौलुस कहता है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर इस बात को कहता है, जब पौलुस सुबह उठता है, जब पौलुस सुबह उठता है तो क्या कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। फिलिपियों की कलीसिया के साथ इस समय जब वो कैद में है, इस समय जब जेल खाने में है, और लोग सोचते हैं कि हम जेल खाने में डालकर प्रभु के सुसमाचार को बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पौलुस उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले, पौलुस को भी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पकड़वाया गया, जेल खाने में डाला गया, और जेल खाने में रहकर वो कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।
उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मेरा प्रभु है। वो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो मेरे दिल में रहता है। उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रार्थना हमारी सुनता है, हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा के रखता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। और यही है, वो कहता है कि जब जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, किनको, जिन्होंने अपने जीवन को बदला है, जिनके जीवन में से पाप दूर हो गया है, जिन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया है कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह का संदेश केवल इसी बात का संदेश है कि जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिए। तौबा करना कोई गुनाह नहीं होता, तौबा करना कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। तौबा करना हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, ये आत्मिक रिश्ता होता है, ताकि इस रिश्ते को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ें। और उसी बात को पौलुस कहता है कि जब जब भी मैं स्मरण करता हूं। कल 25 दिसंबर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। इस वर्ष तक, आज की 24 तारीख तक प्रभु ने में यहाँ पहुँचा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। ये वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष बने, जो नया वर्ष हमारे सामने है। कुछ ही समय के बाद ये वर्ष चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं और अधिक उसके साथ बैठकर उसकी महिमा करें। और ये बड़ा दिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आनंद का दिन बन जाए, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता, जीवन में उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया, जीवन में मुझे और आपको शांति देने के लिए आया, और शांति का संदेश लेकर आज हम प्रभु के साथ हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे आपको दिया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आज हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, 25 दिसंबर मनाने जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन ठीक नहीं है। लोगों के मन ठीक नहीं है। बड़ा दिन तो हम मनाएंगे, लेकिन कैसे मनाएंगे? क्या हम अपने दिल में इस बात को सोचेंगे कि मेरे मन के अंदर किसी के प्रति बैर नहीं है, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं है? प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हम कितनी बड़ी सेवा करते हैं, हम कितना लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन यदि हमारा मेल मिलाप नहीं है, यीशु मसीह तो मेल का संदेश लेकर आया। यीशु मसीह उस संदेश को लेकर आया कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो, लेकिन पौलुस ही कह रहा है एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। आज एक दूसरे को काटना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और अपने गुनाहों से तौबा करें। यदि कहीं भी किसी भी तरह से सुसमाचार सुनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में लेना उतना ही उससे महत्वपूर्ण बात है। यदि मेरे जीवन में सुसमाचार नहीं है, यदि मेरे जीवन में ये वचन नहीं है, तो संदेश देना व्यर्थ होता है, संदेश देना व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, कई बार परमेश्वर का वचन मुझे आपको नई ताकत देकर, नई शक्ति देकर, नया बल देकर अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और वो कहता है 4 पद में, और जब कभी मैं क्या करता हूं, विनती करता हूं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं, तो सदा आनंद के साथ करता हूं। आनंदित रहो प्रभु में, सदा आनंदित रहो। परिस्थिति कैसी क्यों ना आ जाए, समस्याएं कैसी क्यों ना हो, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते चलें, ताकि हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर की नाम को धन्य कैसे। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको यही आशीष देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और कल जब बड़ा दिन है, तो आप आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और आज का दिन आप सबका बहुत ही आशीष का दिन बने, और आप परमेश्वर की महिमा करते हुए
आगे बढ़ते जाएं।